हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर सिंह राशि वाले, फॉर लियो साइन, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे पहला इवेंट ये देखने को मिल रहा है कि इस मंथ आपके लिए आप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई मी माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। गीत ऑफ जब वी मेट, ये डेफिनेटली आप पे सूट करता है। आप खुद को फोकस बहुत ज्यादा करेंगे, खुद को बहुत वैल्यू करेंगे। जरा सी भी अगर कोई इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो सामने वाला तो गया काम से। इस मंथ आप जो है बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को वैल्यू करना प्रेफर करेंगे। इस मंथ आप अपनी हीलिंग पे, अपने इमोशंस पे ध्यान देंगे। ये भी संभावना है कि इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि लोग आपसे प्यार नहीं करते या लोग आपसे जुड़े नहीं हैं। आसपास चीजें तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मुश्किल है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो प्यार दे रहा है उसे दिया जाएगा, जो नहीं दे रहा नहीं दिया जाएगा। ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है इस मंथ, आपकी ओवर थिंकिंग चरम सीमा पर एकदम हो सकती है। ये संभावना है कि कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़ जाए जिस पर आप जल्दबाजी कर बैठेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं अगर आपके अगर कोई बच्चे हैं तो बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे, मदरली एनर्जी में रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने पेट्स, अपने बच्चों पे ज्यादा रहेगा और अपने आप पे बहुत रहेगा। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस मंथ आप किसी की नहीं सुनने वाले। आप रहेंगे आई मी माई सेल्फ, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो सुन रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ वही सही है। आपके अंदर वो एटीट्यूड रहेगा जहां पर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से इनकार कर देंगे, दूसरे के धारणाओं और दूसरे की सिचुएशन को देखने से इनकार कर देंगे। कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ सकता है, एग्जॉशन बढ़ सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी क्योंकि इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो और इसी की वजह से सिचुएशन बिगड़ रही है। ऐसे तो आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, ऐसे तो आप चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है, हीलिंग है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी है, आप अपने आप को समझ रहे हो। लेकिन जो माइनस मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि खुद को अच्छा मानने के चक्कर में, खुद को बेहतर फील कराने के चक्कर में कहीं कहीं आप दूसरों को गलत समझ रहे हो। कहीं कहीं आप दूसरों को देखकर अपने आप को अपसेट कर रहे हो। आई नो आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, अनफेयर हुई हैं, पर अगर आपका दृष्टिकोण या देखने का नजरिया ऐसा बन गया तो आपका सर्वाइवल आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपको लोगों में अच्छाइयाँ देखते रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग जबरदस्ती बेवकूफ बनना है। बाउंड्री खींचो, एक लाइन बनाओ, कितना देना है कितना नहीं वो समझने की जरूरत है। ठीक है, सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करियर में, और ये बता रहा है कि आपके लिए करियर में एग्जॉशन या बर्डन बढ़ सकता है। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो तो आपको लग सकता है कि जितना काम कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा है, या जो काम कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा है। ग्रोथ उतनी मिल नहीं रही है, सेल्स उतनी हो नहीं रही है, मार्केटिंग में इतना कुछ खास मजा नहीं आ रहा, क्लाइंट्स इतने बन नहीं रहे। हाँ, अगर जॉब में हो तो जॉब स्विच करने की इच्छा होगी, ऐसा लगेगा जॉब स्विच कर लेते हैं, बाहर जाके ट्राई करते हैं, या एक अच्छी ऑफर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे, या जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे आपको लगेगा कि अब मुझे ग्रोथ चाहिए, तो आप सीनियर से बात करेंगे कि भाई मुझे ग्रोथ चाहिए, अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपका अपने ही काम में मन थोड़ा कम लगेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, मन नहीं लग रहा है, बहुत काम किया, बहुत पीछे भागे, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, लेकिन जैसा चाहा था वैसा हो नहीं रहा है, मतलब वैसी लाइफ नहीं है। एंड आपको लगेगा कि मुझे स्विच करना है, अब अपना काम स्विच करना है, या काम में कुछ तब्दीली चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना उसमें अब आपका मन नहीं लग रहा है।
उसमें आप थक गए हैं, या तो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा ना सेल्स मार्केटिंग वगैरह में मज़ा नहीं आ रहा। इसके बारे में मैंने जो डिटेल रीडिंग की है जुलाई की, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि आप किसी इंसान से, यूथफुल लोगों से थोड़ी सी हेल्प लो और उनसे क्या डिस्कस करना है, मैंने पूरी एक एक चीज़ डिटेल में समझाई है कि कैसे आप अपना काम बढ़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपने काम में समझ सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे सेल्स मार्केटिंग हो सकती है। इसके बारे में मैंने सिंह राशि वालों बात की है ऑलरेडी आपकी डिटेल रीडिंग में। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन जो मैंने किया है उसमें आपको ऑलरेडी गाइड किया है कि आपको यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, और ये एनर्जी बता रही है कि आपको इस मंथ अपना काम बर्डन लग सकता है। स्पेशली बिजनेस वालों की बात करूंगी। जॉब वाले तो फिर भी अच्छी जगह पर रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, वो खुश है, नॉर्मल है, आगे का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आप एग्जॉस्टेड रहेंगे, आपको अपना काम बर्डन लगेगा। पर काम करना भी है, फाइनेंसेस भी बनाने हैं बहुत ज़्यादा, पर ऐसा लगेगा ये वाला काम नहीं करना, या इस काम में कुछ बन नहीं रहा है। मेहनत तो बहुत करते हैं बट रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, छोड़ के जा भी नहीं सकते, इस काम को ना भी नहीं कर सकते। काम थोड़ा सा बर्डन जैसा फील होगा, काम में मन थोड़ा कम लगेगा, ऐसा लगेगा यहाँ वहाँ मन भटकेगा ज़्यादा। ठीक है, तो खुद को पुश करना पड़ जाएगा, ये संभावना है कि बहुत पुश करना पड़ जाएगा कि नहीं यार ये तो करना ही है, ये तो यही है। सेल्स मार्केटिंग हो तो आपको लगेगा सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत प्रेशर है, ऊपर से सीनियर्स के साथ भी ऐसा लगेगा कि यार ये लोग भी जब देखो बस बर्डन बना रहे हैं। अगर काम में भी हो आपको लगेगा एग्जॉशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी जा रही हैं आपसे, आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई काम तो आप कर रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। काम का स्ट्रेस बढ़ सकता है, बर्डन फील होगा, और इसे कैसे रिलीज करना है डिटेल रीडिंग जरूर चेक कीजिएगा। जुलाई के मंथ में मैंने बताया है क्या करना है, क्यों करना है। देयर इज नो रेमेडी और शॉर्टकट ऑफ इट, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक सही डायरेक्शन पकड़ सकते हो, कैसे इस एग्जॉशन से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इवेंट के बारे में। यहाँ पर थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एनर्जी रिलेशनशिप्स में। आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इस मंथ आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप रिलेशनशिप में जहां पर है ना वहां आप फैसला चाहेंगे, आप चाहेंगे आउटकम, आप चाहेंगे क्लैरिटी। ये स्पेशली मैरिड लोगों के लिए नहीं है। मैरिड लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है आप लोग अगर मैरिड हो तो आपका मेन कंसर्न, आपका जो मेन टेंशन है वो सिर्फ फाइनेंस है और करियर को बिल्ड करने का है। बाकी मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी जा रही है। लेकिन मैरिड लाइफ वालों के लिए हाँ ये भी हो सकता है कि घर खरीदने की इच्छा, गाड़ी खरीदने की इच्छा, कि भाई कब घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वो एक इच्छा रह सकती है। ठीक है, वो एक सोच विचार में आप रहेंगे। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, डेटिंग है, सिंगल हैं, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लाइफ में अब आपको फैसला चाहिए। फैसला यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे जहां आप खड़े हैं और आपको लग रहा है आप कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। आप जिस सिचुएशन में, जिस रिलेशनशिप में, लेट्स से अफेयर में है, तो आप कब तक इसी तरह अफेयर में चलने वाले, कब तक? क्योंकि आपके पार्टनर आपको आगे कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे, आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे कि आगे क्या करना है, या बोल रहे हैं पर ऐसे कोई एक्शन आपको दिख नहीं रहा है। लेट्स से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिए जा रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज बहुत किया करने को कहा जा रहा है, बार बार आपको जो है दूसरे के सामने ज्यादा लाइक बोलते ना कम महसूस हो रहा है, और दूसरा ज्यादा वैल्यू आपको दिख रहा है। अरे दूसरे की लाइफ तो बढ़िया चल रही है, दूसरे अपनी जिंदगी में मस्त जी रहे हैं, या थर्ड पर्सन है तो भाई उनकी जिंदगी मस्त चल रही है, एक आपको ही सफर करना पड़ रहा है। तो आप इस समय एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पर आपको लगेगा कि भाई जहां मैं हूँ यहाँ मैं कब तक रहने वाला हूँ, यहाँ मैं कब तक रहूंगी, अब मुझे फैसला चाहिए। तो पार्टनर पर एक प्रेशर जरूर बनेगा इस मंथ आपके पार्टनर पर आप प्रेशर बनाएंगे कि भाई फैसला करो, तुमने सोचा क्या है, क्योंकि अब ऐसे नहीं रहा जा सकता, अब ऐसे नहीं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताई जा सकती, बिकॉज अब बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा समय वेट कर लिया मैंने। और बहुत से लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो आपके पास रिलेशनशिप आएंगे, और रिलेशनशिप को लेकर इतने उलझे रहोगे कि रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या होगा अगर ये इंसान मेरे को हर्ट करके गया, तो क्या इंसान, अगर इस इंसान ने भी वही पास का पैटर्न के लिए वापस से किया, तो पास में जो मुझे दुख हुआ वो कहीं ना कहीं वापस से चीजें मुझे मेरे साथ घटित हो गई, तो आपके लाइफ में अच्छा वो उस पर्सन के सामने या मेरे दोस्तों ने या मेरे घर वालों ने देखा और उनको ये बंदा समझ में नहीं या बंदी समझ में नहीं आई, तो बहुत ज्यादा सोच विचार के चलते आप एक रिश्ता जो है जो चल रहा है उसको लेकर उलझ जाएंगे। भले किसी को डेट कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उसको लेकर आप उलझे रहेंगे। रिजेक्शन का भी डर रह सकता है, रिश्ता टूटने का भी रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को हर्ट करे इससे पहले मैं ही उस इंसान को हर्ट करके मना कर देता हूँ या कर देती हूँ। कोई मुझे कल रिजेक्ट करे, मैं आज ही रिजेक्ट कर देता हूँ। तो कल की चिंता में अपना आज ऐसे कर देंगे कि नहीं नहीं भाई आज ही कर देता हूँ, मना ही कर देता हूँ, खत्म ही कर देता हूँ।
एक फैसले की इच्छा आपके अंदर रहेगी। अगेन डिटेल रीडिंग आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। जुलाई मंथ के प्रेडिक्शन में मैंने काफ़ी क्लियरली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की है। जो डिटेल रीडिंग्स होती हैं उसे मिस मत कीजिए, ठीक है। सिंह राशि वालों, ये है आपके 3 इवेंट। अगर आपको अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।